स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, कानबान एक जापानीज वर्ड है, जैसे कि हमने पहले भी कहा है, जिसको कि हम साइन बोर्ड या फिर विजुअल डिस्प्ले भी कह सकते हैं। कानबान को सबसे पहले 1950s में टोयोटा में इम्प्लीमेंट किया गया एंड जो कॉन्सेप्ट है कानबान वो टाइची ओनो, जो कि एक इंजीनियर थे टोयोटा में, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया। और अगर हम समझने की कोशिश करें तो कानबान इज ए विजुअल सिग्नलिंग मेथड बिटवीन सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरर फॉर कंटिन्यूअस एंड स्मूथ फ्लो ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कानबान एक विजुअल सिस्टम है जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में डिमांड एंड सप्लाई के कंटिन्यूअस फ्लो को सस्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। और वी कैन से दैट कानबान इज ए इन्वेंटरी रिप्लेनिशमेंट और प्रोडक्शन कंट्रोलिंग सिस्टम टू अचीव JIT and it works on the principle of pull the exact demand and then produce only required product in required quantity at just the right time। यानी कि कानबान हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट यानी कि भरपाई, इन्वेंट्री का जो सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि कानबान एक प्रोडक्शन कंट्रोलिंग सिस्टम है जो कि JIT को अचीव करने में हेल्प करता है। JIT यानी कि जस्ट इन टाइम। JIT के बारे में अगर हम बात करें तो वी कैन से दैट इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पुल द एग्जैक्ट डिमांड, यानी कि जितने हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है एंड जब वो रिक्वायरमेंट है और जिस चीज की वो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोड्यूस करें, उसी के अकॉर्डिंग हम सप्लाई करें। और इसको 3R टर्म के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं। एंड द फर्स्ट R इज राइट प्रोडक्ट, द सेकंड वन इज राइट क्वांटिटी एंड द थर्ड वन इज राइट टाइम। यानी कि कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग राइट प्रोडक्ट राइट क्वांटिटी के साथ राइट टाइम पे बनकर डिलीवर होना चाहिए। दैट्स इट। यही हमारा कानबान प्रिंसिपल है। और हम इस तरीके से भी समराइज कर सकते हैं, कानबान इंश्योर ओनली प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू सेल क्वांटिटी, नॉट लेस नॉट मोर। यानी कि जो सेल क्वांटिटी है या जो कस्टमर की डिमांड है उतना ही हमें बनाना है एंड उतना ही हमें सप्लाई करना है, ना ही कम बनाना है ना ही ज्यादा बनाना है। कानबान को और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वी कैन से दैट कानबान यूजेस टू सिंपली कन्वे द इंफॉर्मेशन ऑफ मोर मटेरियल। ओके फ्रेंड्स, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कानबान और विजुअल डिस्प्ले सिस्टम कैसे वर्क करता है। फ्रेंड्स, ये एक टायर असेंबली शॉप का कानबान बोर्ड है जो कि हमने बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में आपके साथ डिस्कस करने के लिए बनाया है। एंड इसको अगर एक एग्जांपल से समझे, यानी कि हमारी टायर असेंबली में अगर रिक्वेस्ट जो है कस्टमर की वो 100 नंबर्स ऑफ टायर आई है एंड उनमें से अगर हमने 90 नंबर इन प्रोग्रेस में है, वैलिडेशन में 90 नंबर वैलिडेट हुए हैं एंड आफ्टर वैलिडेशन कस्टमर की डिमांड को हमने 90 नंबर्स पूरा किया है। जबकि अगर हम देखें रिक्वेस्ट डेट में कस्टमर ने 100 किया है, सो दैट जो बैकलॉग है वो 10 नंबर्स ऑफ टायर का रह जाता है। ये एक सिंपलेस्ट कानबान बोर्ड हो सकता है हमारे सिस्टम में। इसको और अगर हम एक डेली अपनी रोजमर्रा जिंदगी के एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करें तो एक बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल है एक रेस्टोरेंट का। अगर हम समझें तो किस तरीके से कानबान वर्क करता है वो आई होप कि हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सो फर्स्ट अगर हम देखते हैं, वी विजिटेड अ रेस्टोरेंट एंड रेज अवर डिमांड टू वेटर। हम एक रेस्टोरेंट में जब कभी जाते हैं एंड अपने वहां पर पहुंचने के बाद वेटर को डिमांड देते हैं, देन वेटर रिकॉर्ड अवर डिमांड ऑन ए पेपर एंड सेंड इट टू हिज फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। हम जो भी डिमांड देते हैं वेटर, आपने देखा होगा, वो एक पेपर में उसको राइट डाउन करता है, यानी कि जो आपकी डिमांड है वो पेपर में रिकॉर्ड कर ली जाती है। एंड आफ्टर दैट द शेफ कुक्ड ओनली व्हाट इज रिटन ऑन पेपर। एंड जो वो पेपर है जब वो शेफ के पास पहुंचता है तो शेफ उस पेपर में जो लिखा है वही कुक करता है, न कम न ज्यादा ना ही कुछ उससे अलग। एंड देन नाउ वेटर सप्लाइड द डिमांड टू द कस्टमर। एंड जो वेटर है वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो फूड है वो आप तक पहुंचा देता है। तो फ्रेंड्स, ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप इस एग्जांपल के थ्रू हम कानबान को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड कानबान टाइप। फ्रेंड्स, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ कानबान, प्रोडक्शन कानबान एंड विड्रॉल कानबान। प्रोडक्शन कानबान को अगर समझें तो वेयर द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड एज पर डिमांड, यानी कि कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट बनना है वो कानबान सिस्टम प्रोडक्शन कानबान कहलाता है। एंड वी कैन से दैट कि प्रोडक्शन कानबान ये इंश्योर करता है कि हमें क्या बनाना है, कब बनाना है एंड कितनी क्वांटिटी में बनाना है। दैट्स इट। नाउ विड्रॉल कानबान को अगर हम समझें, विड्रॉल आइटम्स फ्रॉम द स्टोर्स एंड रिप्लेनिशमेंट फ्रॉम सोर्सेज एट डिफाइंड लीड टाइम, यानी कि विड्रॉल कानबान हमारे सिस्टम में इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट को इंश्योर करता है डिफाइंड लीड टाइम में। या यूं कहें कि विड्रॉल कानबान हमारे सिस्टम में ये इंश्योर करता है कि क्या प्रोडक्ट मूव करना है, कितना मूव करना है, कब मूव करना है एंड कहां मूव करना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम समराइज करें तो प्रोडक्शन कानबान हमारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग को इंश्योर करता है एज पर कस्टमर डिमांड एंड विड्रॉल कानबान हमारे मटेरियल मूवमेंट को या हमारे इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट को इंश्योर करता है एज पर
customer demand. Friends, now we will understand Kanban benefits. अगर हम अपने सिस्टम में प्रॉपरली कानबान को सस्टेन करते हैं तो जो हमारे बेनिफिट होंगे उनमें प्रोडक्शन एंड इन्वेंटरी कंट्रोल, राइट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट बाय वेस्ट रिडक्शन। सो फ्रेंड्स, अगर कानबान को प्रॉपरली हम अंडरस्टैंड करके अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करते हैं, देन उसको सस्टेन करते हैं, तो डेफिनेटली एज पर कस्टमर डिमांड हम अपने प्रोडक्शन इन्वेंटरी को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं एंड अपनी मैन्युफैक्चरिंग इफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं वेस्ट रिडक्शन के थ्रू। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको भी हम रिड्यूस करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कानबान टॉपिक के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर पाए हैं वो काफी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट बॉक्स एंड इफ दिस ट्यूटोरियल एड वैल्यू टू यू so please like and share in your circle. We will get back soon with a new topic. Till then, take care, goodbye and keep watching best practices in manufacturing.